स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की, बोलिए पूज्य स्वामी मोहित महाराज जी की। शिष्य मंडल भारतवर्ष की तरफ मोदी जी का स्वागत करना चाहूंगा। हेलो, मैं क्षेत्रीय सांसद आदरणीय बी डी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। क्षेत्रीय सांसद बी डी शर्मा जी। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे भारत का हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हृदय में कटनी, वैसे भी कटनी भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है और जो कटनी जिले के अंदर ही यहां से 35 किलोमीटर दूर करौंदी गांव में स्थित है। ये कटनी जिला हमारा धन हुआ तो हमारे कटनी जिले के दोहरीबंद के पूरा में परम पूज्य गुरुदेव गृह संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी का अवतरण हुआ। परम पूज्य गुरुदेव बचपन से ही कथा वाचना प्रारंभ कर दिए थे, बहुत कम उम्र से। उसके बाद उनकी शिक्षा कटनी में हुई, संस्कृत पाठशाला नारायणी पाठशाला में। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव काशी गए, वहां से काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने शास्त्र की विद्या हासिल की। तत्पश्चात धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के सानिध्य में आए, उनके कृपा पात्र बने, उनके शिष्य बने और उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी, जब करपात्री जी ने पूरी धर्म सभा बुलाई जिसमें भारत के सभी श्रेष्ठतम धर्म गुरु उपस्थित थे, जो धर्म उनसे करपात्री जी ने उस भरी सभा में बोला कि मेरा एक संकल्प है कि 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण के 11 अनुष्ठान करने का, और 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण भी 7 दिन में, 7 दिवस के अंदर होना चाहिए, नहीं तो अनिष्टकारी हो जाता है वो। और सभी जो वर्तमान शंकराचार्य जी हैं, पूर्व के रहे सभी संत समागम वहां था। इस बीच जब उन्होंने बोला कि हमारा संकल्प मेरा कौन शिष्य पूरा करेगा, तो उस सभा में दत्ता जी ने हाथ खड़ा किया और बोले करपात्री जी स्वामी जी से कि आपका संकल्प हम पूरा करेंगे। और पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी ने स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी के संकल्प का बीड़ा उठाया और 1980 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी 1980 में पहली बार जबलपुर में 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का आयोजन, जैसे ही आयोजन प्रारंभ हुआ 7 दिन के अंदर अगर 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण नहीं होगा तो अनिष्टकारी हो जाता, करने वाले के लिए, कराने वाले के लिए और उपस्थित रहने वाले के लिए। हर दिन प्रतिदिन 17.5 लाख शिवलिंग बनने थे। तीसरे दिन दत्ता जी पिछड़ गए और जैसे ही दत्ता जी पिछड़ गए उन्होंने देखा कि हमको 52 लाख से ऊपर हो जाना था आज के मैरिज में और 52 लाख नहीं बन पाए, 28-30 लाख भी नहीं बन पाए। तो ऐसे में 7 दिवस में 1.25 करोड़ नहीं होगा, तो जहाँ हो रहा है उनके लिए भी अमंगलकारी अनिष्टकारी होगा, कराने वाले के लिए भी होगा, करने वाले के लिए भी होगा। तो पूज्य गुरुदेव दत्ता जी ने वहां सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं आज संस्कार थाने में ये घोषणा करता हूँ कि अगर 7वें दिन 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण पूर्ण नहीं कर पाया। दद्दा जी और उनकी लीलाओं से परिचित हैं और दद्दा जी के जीवन के बारे में, उनकी विविध घटनाओं के बारे में मैं
दत्ता जी से स्वयं मिला भी था और उनका आशीर्वाद लिया सिंहस्थ में। जब उनने अपने, वैसे तो वो 108 उनके अनुष्ठान का संकल्प पूर्ण हुआ, उस समय भी उपस्थित था। और ये बात सही है कि योग्य शिष्य के योग्य उत्तराधिकारी, अगर देखें तो करपात्री जी महाराज के माध्यम से, मैंने करपात्री महाराज को तो नहीं देखा है, लेकिन दद्दा जी को देख के कह सकता हूं कि अगर ये दद्दा जी का स्वरूप है तो करपात्री जी क्या कौन सी दुनिया के होंगे। हम सब जोरदार अभिनंदन करें आज के इस आध्यात्मिक विग्रह समारोह में। ऐसा लग रहा दद्दा जी को मंदिर में देख करके कैसे दद्दा जी हमसे स्वयं बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये ऋषि परंपरा पुरानी परंपरा है, और ऋषि और मुनि कई बार हम अपने जीवन के इन बारीक चीजों को समझने में कभी कभी भूल करते हैं। दद्दा जी पार्थिव शिवलिंग निर्माण जरूर कराते हैं, और उनका कराने का जो तरीका था, जो जिस प्रकार से आम समाज को जोड़ करके सत्संग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से सबको संस्कार देना, सबके जीवन के विकार को दूर करके संस्कार के माध्यम से उनका जीवन धन्य करना। मैं आज के इस अवसर पर, यद्यपि समय की कमी है, 5 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, तो भी हमने कहा कि कुछ भी करके दद्दा जी के लिए, तो वास्तव में जितने करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, जो मुझे संख्या बताई गई कि दद्दा जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग बनाए, हमारे यहाँ तो पूरे पृथ्वी लोक पर सृष्टि में जितने मनुष्य हैं सबके लिए एक शिवलिंग बन गया। इतनी बड़ी संख्या इस उनके माध्यम से बनाई गई। वाकई वो, अगर अपन पूरा संसार के अंदर जनगणना के आधार पर देखें तो दोनों का आंकड़ा एक तरह से बराबर होता है। और सच में शिव निराकार ब्रह्म है, परमात्मा की कृपा है, लेकिन हरिहर मिलन कराते थे दद्दा जी। ये भी अद्भुत संयोग है कि पूरा वृंदावन वहां आ गया, जो रोज शिवलिंग बनाते हैं या बनवाते थे हमारे सबके माध्यम से। मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ, बाबा महाकाल की कृपा हम सब पे भी है, लेकिन महाकाल भी तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं जब तक हम गोपाल जी के दर्शन नहीं कर लें। ये हमारे शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये जो मंत्र, इस मंत्र के माध्यम से सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति की धारा लगातार बहती रहती है। मैं दद्दा जी के उस बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चमत्कारों की चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन उनके जीवन के वो सारे पक्ष जिनसे वो हिम्मत दिलाते थे। हमारी सरकार भी बहुत सारे काम कर रही। मेरा भी थोड़ा सा लोभ है कि हमारी सरकार ने भगवान कृष्ण के, भगवान राम के जहां जहां चरण मध्य प्रदेश की धरती पे पड़े हैं, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का संकल्प हमने किया है। तो मैं हमारे आज के संत वृंद से निवेदन करूंगा, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमने एक और संकल्प लिया है कि हमारे अपने राज्य के अंदर शासन के स्तर पर पवित्र गीता के श्लोक के आधार पर गीता जयंती के पूर्व 11 लाख विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमारी गीता, भगवत गीता के माध्यम से कराने जा रहे हैं कि गीता जी के विविध पक्षों से दुनिया अवगत हो, युवा पीढ़ी अवगत हो। मैं महाराज जी के लिए भी देखता हूं तो बड़ी संख्या में युवा यहाँ विराजमान है, और आपका भजन राधा रमन का तो क्या आनंद लाता है, ऐसा लगता है कि आनंद आ जाता है। जिस प्रकार से साक्षात जहाँ देव दर्शन करा देते हैं, और ऐसे महाराज जी भी जब कथा का श्रवण कराते हैं तो ऐसा लगता है कि इंद्रलोक भी शर्मा जाएगा। वो हमारे सामने ये अपने मनुष्य लोक से इंद्रलोक की यात्रा करा देते हैं। आज के इस अवसर पर मैं पुनः हमारे अपने उस संकल्प की याद दिलाते हुए कि 2028 का कुंभ आने वाला है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। यद्यपि दद्दा जी नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ दद्दा जी के आशीर्वाद से हम और अच्छा सिंहस्थ कराएंगे और अच्छा कुंभ कराएंगे। और हमने अपने इस धाम को जिस प्रकार से चेतना दी है, सच में कटनी का धाम, ये जैसे शिरडी का साईं बाबा, तिरुपति, बालाजी, ऐसे देवस्थान की तरह कटनी का यह धाम बनेगा। हम सबके लिए दद्दा जी की कृपा हम पे बनी रहे। ये आशीर्वाद हजारों करोड़ों लोग मन में लेकर यहाँ आ रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और जितनी बड़ी संख्या में आए उससे कई गुना अभी अपने घर में है, लेकिन ऐसा लग रहा दद्दा जी सबकी मंगल कामना कर रहे हैं, सबको शुभकामना दे रहे हैं।
आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अनुष्ठान चल रहा सांस्कृतिक, हमारी सनातन संस्कृति का। आज के इस दौर में दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया सनातन संस्कृति की तरफ देख रही है, और कोविड के समय से लगा करके दुनिया ने भारत का फिर अलग प्रकार से मान बढ़ाया है। लेकिन आज के इस दौर में आज तो केवल दद्दा जी के स्मरण करने का दिवस है। मैं मान के चलता हूँ दद्दा जी की कृपा हम सब पे बनी रहेगी, बाबा महाकाल की कृपा हम पे बनी रहेगी, और गोपाल कृष्ण भी मुस्कुरा रहे हैं। आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत जल्दी कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। हमारे जमुना जी के कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों के तारा, जो वर्तमान का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सारे देवस्थान उसी प्रकार से आनंद बरसाते रहे। उनके अपने जीवन की लीलाओं से दद्दा जी और उनके परिवार ने जो सेवा की है, मैं आज के इस अवसर पर दद्दा जी भक्त मंडल का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। और सरकार के माध्यम से भी, आपने सड़क की बात तो कही है, जो आप चाहोगे भविष्य की दृष्टि से भी हमारे इस देवस्थान के लिए जो मदद बनेगी सरकार करने के लिए तैयार रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके लिए मंगल कामना। बोले महाकाल महाराज की।